श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 8वां अध्याय। राजा उतानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि की कोख से उत्तम और सुनीति की कोख से ध्रुव ने जन्म लिया। एक दिन 5 वर्ष का ध्रुव दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने खींचकर उसे नीचे हटा दिया और कहा कि इस गोद में केवल मेरे पुत्र को उत्तम को बैठने का अधिकार है, तुम्हें नहीं, और तुम कभी राज सिंहासन भी नहीं पाओगे। ध्रुव सर झुकाकर रोता हुआ अपनी माता के पास गया। सुनीति ने पुत्र को गले से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे किंतु उसके शब्दों में अग्नि। सुनीति ने कहा कि पुत्र, यदि तुम्हें ऊंचा आसन चाहिए तो उस सिंहासन को छोड़ो और सबसे ऊंचे आसन को खोजो जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी का आसन है। 5 वर्ष का बालक अपनी मां की बात सुनकर उसी क्षण महल छोड़कर वन की ओर चला गया। कठोर तपस्या की। स्वयं नारायण जी प्रकट हुए और भगवान बोले, ध्रुव, तुम्हें मैं ऐसा सर्वोच्च सिंहासन देता हूं जो काल भी हिला नहीं सकेगा। तुम बनोगे ध्रुव तारा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा, तुम अचल रहोगे। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह, पंचमेश और दशमेश दोनों के स्वामी, और 11 मई को यही योग कारक मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। रोचक नामक सबसे शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोग बनाने वाले हैं आपके कर्म स्थान में। यह योग आपको कर्म क्षेत्र में सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा सकता है, बस अगर आपके अंदर भी ध्रुव की तरह त्याग और लगन हो तब। जैसे ध्रुव को पिता की गोद और महल छोड़कर वन में जाना पड़ा था, इसी तरह। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय, धन और रिश्तों पर इस मई के महीने में क्या क्या असर पड़ने वाला है और कैसे ध्रुव की तरह आप भी सर्वोच्च सिंहासन हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, अगर आप पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी राशियों के लिए शास्त्रीय और पूरा सटीक विश्लेषण उपलब्ध मिलेगा। अब सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये राशिफल, गोचर फल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। लगन राशि आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। इसलिए राशिफल, गोचर फल हमेशा लगन और चंद्र दोनों से देखा जाना चाहिए। और ये एक सामान्य गोचर है, सामान्य राशिफल है। शुभ अशुभ की तीव्रता आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। इसलिए व्यक्तिगत सटीकता के लिए निजी परामर्श आवश्यक है। नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में सूर्य बुध आपके मेष राशि दशम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। शुक्र अपनी राशि वृषभ में है, एकादश भाव में आराम से बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बृहस्पति मिथुन राशि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल शनि नवम, केतु द्वितीय, राहु अष्टम भाव में। असली खेल 11 मई के बाद शुरू होगा। 11 मई से ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश होगा आपके 10वें घर में, जो आपका कर्म स्थान है। मंगल आपको सफलता के सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा सकते हैं। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसी दिन बुध भी वृषभ राशि में आएंगे। बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध बनेगा। 15 मई को सूर्य भी वृषभ राशि में बुध के साथ एक बार फिर से बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे आपके लाभ स्थान में। तो ये ग्रहों का ऐसा अद्भुत बदलाव है जहां हर बड़ा ग्रह अपनी जगह बदल कर एक नया समीकरण बना रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये चक्रव्यूह आपके जीवन पर कैसे असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर की असली अग्नि परीक्षा कर्क राशि वालों, आपका 10वां घर आपके काम, आपकी पहचान, आपके समाज में आपके रुतबे का है। 11 मई को जब मंगल अपनी राशि में इस घर में गरजेंगे तो समझ लीजिए आपके करियर में एक तूफान जैसी तेजी आने वाली है। आप अपने काम की जगह पर गजब का आत्मविश्वास और हिम्मत महसूस करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके पड़े थे,
उनमें अचानक जान आ जाएगी। लीडरशिप के मौके खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। नौकरी में है तो प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना लगभग तय है। जो लोग बिजनेस में हैं, खासकर युवा कारोबारी, वो मार्केट में अपनी दुश्मनों को पछाड़ने के लिए ऐसी जबरदस्त रणनीति अपनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नई शुरुआत करने, कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपने करियर के लक्ष्यों को फिर से लिखने का ये बेहतरीन समय है। लेकिन आपको ध्रुव की तरह कुछ त्याग भी करना होगा, तो ही आप सफलता का सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ पाएंगे। आपको अपने बेसब्र रवैये, क्रोध और अहंकार का त्याग करना ही होगा। ऑफिस में सहकर्मियों या बॉस के साथ सीधी टक्कर से बचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जोश जोश में कोई ऐसा फैसला लें जो बाद में गले की हड्डी बन जाए। बिजनेस में ये आक्रामकता आपको बेकार के कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है। याद रखिए, ध्रुव की तरह त्याग और तपस्या से ही ऊंचे मुकाम हासिल किए जाते हैं। अब बात करेंगे उपाय क्या करना है, साथ साथ उपाय भी बताते जाएंगे। तो चूंकि मंगल आपके योग कारक हैं, अतः मंगल की ऊर्जा कंट्रोल करने के लिए 6.25 रत्ती का सफेद मूंगा धारण करें और हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाके माथा जरूर टेकें। और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा जरूर करें। इसके बाद आपके फाइनेंस की बात करते हैं, तो आपका 11वां भाव आपकी कमाई और लाभ का है, इच्छाओं का है, और इस महीने ये घर बहुत एक्टिव रहने वाला है। 14 मई तक शुक्र और उसके बाद सूर्य और बुध इस घर को रोशन करेंगे, तो आपके लिए धन के नए दरवाजे खुलेंगे। 14 मई तक शुक्र आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, आप अपने शौक पर खर्चा भी करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक पूरा जो डिटेल वीडियो है शुक्र गोचर के ऊपर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप अगर शुक्र के 11वें भाव का विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो स्क्रीन आपको जो है इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको शुक्र गोचर या शुक्र परिवर्तन का वीडियो भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। 15 मई के बाद सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग सीधे सीधे इशारा कर रहा है आपकी बुद्धि और बातचीत का हुनर पैसे कमाकर देगा। निवेश, खासकर स्टॉक मार्केट से अचानक कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो वापस मिलने का सही समय है। सरकारी कार्यों एवं सरकारी अफसरों की मेहरबानी से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। यानी आपकी आर्थिक स्थिति में साफ साफ सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है। आपको फिजूल खर्ची, खासकर ऑनलाइन ट्रेडिंग, सट्टेबाजी में बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना है, वरना घाटे का सौदा बन सकता है, इसलिए सावधान रहना होगा। अब यहां भी आप चाहें तो कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूं, इनको करने से आप इस तरह के बुरे असर से बच सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि चीनी, चावल, दूध इत्यादि का दान करें, इससे शुक्र की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। और एक बजट बनाकर चलें, बजट से बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें और अपने पैसों को लेकर एक अनुशासन बनाए रखें, तभी आपका ये जो मई का महीना है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। रिश्तों की बात करें तो कर्क राशि जो है अपनी भावुकता और परिवार से लगाव के लिए जानी जाती है। मई का ये महीना आपके रिश्तों की कठिन परीक्षा लेने वाला है। इस महीने शुक्र और बुध आपके सोशल सर्कल को बढ़ा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो नए मित्रों से, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। मंगल की ऊर्जा आपके प्रेम जीवन में जुनून और एक नई अग्नि भर देगी। रिश्तों में एक नई स्पार्क महसूस होगी। आप अपने परिवार को लेकर और ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ मामलों में सावधान रहना होगा। मंगल की यही ऊर्जा आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगी, चिड़चिड़ापन पैदा करेगी। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर से तीखी बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। ऐसे में मंगल की एनर्जी को काबू करने के लिए आप कम से कम रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में एक लव बर्ड्स का चित्र अवश्य लगाएं। इससे रिश्तों में ठहराव आएगा। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपकी जो राशि है, कर्क राशि जो है, ये जल तत्व की राशि है और आपके स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन के
प्रतिनिधित्व है, मन के प्रतिनिधि हैं। मंगल जो कि अग्नि का गोला है, जब आग और पानी मिलते हैं तो भाप पैदा होती है, यानी तनाव, बेचैनी और घबराहट पैदा होती है। तो मंगल का ये गोचर आपको वैसे तो जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा देगा। आप जिम, स्पोर्ट्स या किसी फिजिकल एक्टिविटी में कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। और अगर कोई पुरानी बीमारी भी है तो उससे भी आपको लड़ने की हिम्मत पैदा होगी। यानी कि सूर्य की जो स्थिति है या मंगल की जो स्थिति है आपकी सेहत को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कुछ चीजों में सावधान भी रहना होगा। आपके अष्टम भाव में राहु बैठे हैं और राहु अष्टम भाव में बेचैनी पैदा करते हैं, नींद ना आना, बीपी की प्रॉब्लम, सर दर्द, एसिडिटी, इस तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। एक्सीडेंट या चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में गाड़ी संभल कर चलाएं। और उपाय के तौर पर आप एक तो चांदी में मोती धारण कर सकते हैं और राहु को शांत रखने के लिए रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तो ये उपाय जो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, इन उपायों को यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे और मैक्सिमम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, योग क्षेमम वहाम्यहम, अर्थात योग अर्जित करना और क्षेम रक्षा करना। योग जो नहीं है वो प्राप्त करना है और क्षेम जो है उसकी रक्षा करना है। तो मई 2026 ध्रुव की तरह आपके सामने भी यही प्रश्न है। सूर्य बुध आपके 10वें भाव में, कर्म का द्वार खुला है। शुक्र आपके लाभ स्थान में लाभ का द्वार खोल रहे हैं। गुरु आपके द्वादश भाव में, कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। शनि 9वें भाव में भाग्य धैर्य की मांग कर रहा है। फिर 11 मई से मंगल 10वें भाव में, यानी रोचक योग आपका एक्टिव होगा। सर्वोच्च सिंहासन की तैयारी शुरू होगी, जिस पर 15 मई के बाद सूर्य और बुध अपनी मोहर लगाएंगे। लेकिन चुनाव आपको करना है। अगर आप धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाते जाते जरूर लिखिएगा, जय श्री राम।